नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। बात उन दिनों की है जब हमारे देश में स्कूल या विद्यालय नहीं होते थे। उस समय गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन किया जाता था। बहुत पुरानी बात है। उसी समय के एक बहुत ही विख्यात पंडित थे जिनका नाम था राधा रमण। उनके यहाँ गुरुकुल चला करता था, या यह कह लीजिए कि राधा रमण गुरुकुल चलाया करते थे। उनके यहाँ काफ़ी विद्यार्थी पढ़ते थे। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। एक बेटी थी, उसी को लालन पालन में पंडित जी राधा रमण जी जो है एक गुरुकुल का निर्माण किया था और उसमें सारे विद्यार्थी उसमें पढ़ा करते थे। धीरे धीरे राधा रमण जी को अपनी बेटी के विवाह को लेकर चिंता होने लगी, क्योंकि बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा वर मिले जो बुद्धिमान हो। धन नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन बुद्धिमान होना चाहिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति मिले कहाँ से, ऐसा सोचकर एक दिन उनके मन में आया, क्यों न हम अपने शिष्यों में ही किसी बुद्धिमान को ढूंढें। और यह सोचकर एक दिन अपने सारे शिष्यों को बुलाया और कहा कि देखिए, हमारी बिटिया अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है और हमारे पास कुछ है तो नहीं, लेकिन मैं आप लोगों की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ और उस परीक्षा में जो पास होगा मैं उसी के साथ अपनी लड़की की शादी कर दूंगा। परीक्षा यह है कि आप लोगों को कहीं न कहीं से चोरी करके शादी में लगने वाला सामान लाना होगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको कोई देखे ना। अगर किसी ने आपको देख लिया तब आप फेल हो गए, समझ लीजिए। सारे छात्र अपने अपने कार्य में लग गए। कोई कुछ चोरी करके ला रहा है, कोई कुछ चोरी करके ला रहा है, और ला के जब वो पंडित जी को देता था तो पंडित जी उसे यथावत स्थान पर रख देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये चीज जो है अंत में उसे वापस करनी है। यह तो एक परीक्षा चल रही थी। लेकिन पंडित जी ने देखा कि एक छात्र है रामास्वामी, वो एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोच रहा है और वो कुछ ला भी नहीं रहा है। बात क्या है, क्योंकि उनके गुरुकुल का वो सबसे मेधावी छात्र था, बहुत ही बुद्धिमान। पंडित जी उसके पास पहुँचे। अब मुझे बेटे क्या बात है, काफ़ी चिंतामग्न हो, कुछ सोच विचार में पड़े हो। छात्र हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, बोला पंडित जी आपने जो बात कही है उसी के बारे में सोच रहा हूँ कि कोई न कोई देखे या न देखे, लेकिन हम अगर गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, तो हमारी अंतरात्मा तो हमको देख रही है ना। पंडित जी बहुत खुश हुए और बोले कि मैं जो ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। फिर उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और कहा देखिए, इस संसार में हम चाहे जो भी हो, अच्छा काम करें या बुरा काम करें, वह काम हमारी अंतरात्मा से छुप नहीं सकता। अगर हम गलत सोचते भी हैं तो भी हमारी अंतरात्मा को पता चल जाता है कि हम गलत सोच रहे हैं। इसलिए आप लोग जो है उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हो, और ये रामास्वामी उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया।
अब आप लोगों का कर्तव्य है कि जो सामान जहाँ से लाए थे उसे ले जाकर वापस कर दीजिए और उनसे माफ़ी मांगिए कि हमने ऐसा किया था। राधा रमण जी ने सबका सामान वापस करवा दिया और अपने पुत्री का विवाह रामास्वामी के साथ कर दिया। तो साथियों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम कुछ भी करें, अच्छा करें बुरा करें, लेकिन वह हमारी अंतरात्मा जानती रहती है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।